जय हिंद साथियों, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज मैं बात करूंगा और खासकर अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कुछ सवाल भी है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, एक तरफ तो उनका बयान आता है कि बहुत भयानक गर्मी है, त्योहार भी है, जिला के अधिकारी से लेकर तमाम संबंधित विभाग के अधिकारी जन संवाद बना के रखे, जनता की समस्याओं का त्वरित निवारण हो, ऐसा आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपके द्वारा दिया गया बयान पूरे उत्तर प्रदेश ने पढ़ा, सुना। लेकिन विडंबना है, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या यह संयोग है या प्रयोग है। इसे संयोग समझे या प्रयोग समझे उत्तर प्रदेश के वासी, जिस प्रकार से इस चिलचिलाती गर्मी में मैं समझता हूं कि कोई व्यक्ति इस गर्मी की धाह से अछूत नहीं रहा। हर व्यक्ति गर्मी से त्राही त्राही कर रहा है और खास करके मध्यम वर्गीय परिवार, खास करके वो गरीब परिवार जो इस गर्मी में पंखे के नीचे गर्म हवा के सहारे अपने समय को गुजार रहा है, उसके बावजूद इतना बड़ा जुल्म, इतने बड़े निर्दयी आपके बिजली विभाग के अधिकारी हैं कि सर पे ईद उल अजहा की त्योहार, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुख्यमंत्री जी कि आपका अधिकारी नकारा है गाजियाबाद का। बिजली विभाग का कर्मचारी कोई काम करना नहीं चाहता है, या अगर काम करना चाहता है तो कहीं ऊपर से गाइडलाइन तो नहीं है कि जानबूझ करके उन लोगों को परेशान किया जाए। यह पत्र आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी, खास करके मैं अपने साथियों से कहूंगा कि इसे इतना शेयर करो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक आवाज पहुंचनी चाहिए। हक और सच की बात करना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फितरत रहा है। जुल्म चाहे किसी के साथ हो, जुल्मी के खिलाफ मजबूती के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहा है, रहेगा, हक और सच की बात करता रहेगा, चाहे वो कोई भी हो। मुख्यमंत्री जी, 17 तारीख को ईद उल अजहा थी। साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के उन तमाम असलम बस्तियों में, उन तमाम गरीब बस्तियों में बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, आपके साहिबाबाद के ही थाना क्षेत्र टीला मोड़ में वो क्षेत्र आता है जो पसौंडा एक गांव है, अब शहर जैसा हो गया। उस गांव में 3 दिनों से लगातार, यानी कि 17 को ईद थी और 14 तारीख से लाइटें नहीं होने के कारण काफी परेशानियों का सामना वहां के मुस्लिम समुदाय और हमारे हिंदू समुदाय को भी करना पड़ा। ऐसा तो है नहीं कि कोई क्षेत्र प्योर हिंदू और प्योर मुस्लिम वाली बात होती है। 18 तारीख को जाकर के लाजपत नगर एक्शन महोदय के नाम ज्ञापन देता हूं। एक्शन महोदय से बात होती है, एसडीओ महोदय से बात होती है। वो ये कहते हैं कि पंडित जी
ज्यादातर लाइनमैन और कर्मचारी जो है मुस्लिम समाज के हैं और ईद की छुट्टियां मनाने की वजह से हम बिजली आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। क्या यह बहाना उचित है? क्या कहीं तक मानने के लिए जायज ये शब्द है? और मैं खुद शहीद नगर में रहता हूं। शहीद नगर में जो बिजली का लोड है वो एक सी ब्लॉक, जी ब्लॉक, जहां पे कि दोनों समुदाय बराबर के रहते हैं, लेकिन ईद वाले दिन से लेके अब तक अभी भी जो मैं लाइव चल रहा हूं मुख्यमंत्री महोदय, सुबह 4 बजे से अब तक लाइट नहीं आई है और पूरी रात लाइट अपने चेहरा को दिखाने जैसे चांद निकलता है ना बदली को फाड़ करके, वैसे ही आपका यह बिजली विभाग लोगों को तसल्ली दे रहा है कि मैं हूं, लेकिन किसी काम के नहीं। हर 10 मिनट पे लाइट आती है और लाइट चली जाती है। स्थिति यह है, गरीब आदमी नहीं, उनके पास स्टॉक करने के लिए टंकियां होती है, उन्हें सुबह उठ के अपने काम पे भी जाना होता है, गंतव्य स्थान तक जाना होता है, वो अपने नित्य क्रिया से भी निपुण नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति है माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपसे अनुरोध करता है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि गाजियाबाद बिजली विभाग के तमाम उन वरिष्ठ अधिकारियों को आप निर्देश दें कि जाति, धर्म और मजहब से परे हटकर बिजली की पूर्ति निर्बाध रूप से करने का प्रयास करें। वो ठीक है, फॉल्ट आ सकता है, लेकिन क्या फॉल्ट लगातार 5 दिन तक बरकरार रहेगा? डिजिटल इंडिया की बात, विश्व गुरु की बात हम करते हैं और एक फॉल्ट को ठीक करने में पूरे हफ्ते लग जाता है। 17 तारीख से लेकर के आज 20 तारीख होने जा रहा है, शहीद नगर में अब तक सुचारू रूप से बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही है। कौन है जिम्मेदार इसका? क्यों ना पूछा जाए आपसे सवाल? और आपके अधिकारी अपनी बातों पे मस्त रहते हैं। वो हमने यही लिखा था उनको पत्र में कि श्रीमान एक्शन महोदय, बिजली घर, आराधना नियर लोहिया पार्क, सयोबाद, गाजियाबाद, लाजपत नगर। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए मलिन बस्तियों में घंटों बिजली आपूर्ति नहीं करने एवं पसौंडा स्थित मौसम विहार में 3 दिनों से बिजली आपूर्ति नहीं हो रहे को लेकर ज्ञापन। महोदय, देख रहे हो आप पसीने किस तरीके से बह रहे हैं। चलो, हमारे पास भगवान ने इन्वर्टर दे रखा, लेकिन इन्वर्टर काम नहीं कर रहा साहब। एसी है नहीं, कूलर के सहारे हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग इस भीषण गर्मी का सामना करके किसी प्रकार से सुरक्षित रहने का प्रयास मात्र कर रहे हैं, लेकिन इस प्रयास में पलीता लगाने का काम आपके बिजली विभाग के अधिकारी कर रहा है, जिससे पता चलता है कि आपका अधिकारी मानव प्रेमी नहीं है, आपका अधिकारी सुविधा भोगी है, आपका अधिकारी खुद तो एसी में रहता है, लेकिन लोगों को तड़पते हुए देख करके उन्हें बड़ा मजा आता है। ऐसा ही तो महसूस हो रहा है। सादर पूर्वक आपको अवगत कराता है AIMIM पार्टी महानगर गाजियाबाद कि बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से पसौंडा, मौसम विहार, शहीद नगर, राजीव कॉलोनी एवं तमाम वो मलिन बस्तियां गाजियाबाद डुंडा हेरा में आप देख लो। डुंडा हेरा में लगातार 4 दिनों से लाइट ड्रामा कर रही है। तो क्या सिर्फ पॉश कॉलोनियों में ही बिजली आपूर्ति होगी? क्या सिर्फ देश की मजबूती पॉश कॉलोनियों से होती है? सारा निर्माण कार्य, बेहतर जो सड़कें बनेगी वो पॉश कॉलोनियों में बनेगी? अंडरलाइन बिजली की तारें सिर्फ पॉश कॉलोनियों में ही जाएगी? क्या सरकार सिर्फ पॉश कॉलोनी में रहने वाले लोगों के मत से बनता है? अगर आप परसेंटेज निकाल लोगे मतदान का
तो पॉश कॉलोनी का परसेंटेज 20% होता है, उसको 60% में कन्वर्ट करने के लिए हम असलम बस्ती, मलिन बस्ती के लोग सड़कों पे निकलते हैं, कड़ाके की गर्मी में जाकर के भी मत का दान करते हैं और लोकतंत्र को सुरक्षित रखने का हरदम प्रयास करते हैं। लेकिन सारी समस्याओं का सामना हम गरीब लोगों को ही करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, क्या अफसरशाही बेलगाम हो चुका है? अगर अफसरशाही बेलगाम है तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम विपक्षी लोग, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है कि सरकार को सरकार अधीन अधिकारियों की लापरवाही से अवगत कराएं ताकि आम जन को सुविधा मिल सके। लेकिन अब तक कोई ऐसा लाभ नहीं हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अनुरोध है मेरा कि गाजियाबाद में जिस तरीके से मलिन बस्ती, गरीब बस्ती में रहने वाले लोग इस भीषण गर्मी की मार झेल रहा है, ऊपर से आपके बिजली अधिकारी की लापरवाही उनके ऊपर पहाड़ जैसा टूट के पड़ रहा है। तो आपसे अनुरोध है कि अधिकारी को सख्त निर्देश दें और इन समस्याओं का समाधान करें। अब तक लाइट नहीं आना ये दर्शाता है कि सरकारी मस्त है, अधिकारी मस्त है, आम जनता पस्त है, उनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। और शक भी होता है